गई हैं। बाकी राज्यों में क्या तैयारियां इस तूफान को लेकर, जुड़ी रिपोर्ट देखिए। समंदर किनारे खाली है, दूर तक सन्नाटा है, मानो समंदर के किनारे कर्फ्यू लगा हो। ऐसे में आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि छुट्टियों का वक्त है और समंदर किनारे इतना सुनसान। दरअसल 18 घंटे बाद बिपरजॉय तूफान जखाऊ पोर्ट से टकराने वाला है और इस तूफान का असर गुजरात समेत 9 राज्यों पर भी होगा। ऐसे में अरब सागर में उठे बिपरजॉय का शोर दहशत में तब्दील हो चुका है। हर कोई इस आने वाले खतरे से डरा हुआ है, उसकी आहट से खौफजदा है। बेकाबू होती समंदर की लहरें हिचकोले खाती नाव संकेत दे रही है कि आने वाली आफत कितनी भयावह हो सकती है, आने वाला तूफान कितना खतरनाक है। बिपरजॉय के बवंडर का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि मुंबई के समंदर में बार बार हाई टाइड दस्तक दे रही है। हमारी टीम मुंबई में मौजूद है और आने वाले तूफान से बचाव की तैयारियां किस तरह से चल रही हैं, चलिए आपको बताते हैं। तेज हवाएं जो हैं वो धू धू कर चल रही हैं। ये अरब सागर की लहरें जो है वो उफान पर हैं और तेज हवाएं मुंबई में चल रही हैं। डीआरएफ की पूरे महाराष्ट्र में 5 टीमें जो है वो स्टैंड बाय पर है। वहीं आने वाले तूफान को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। मुंबई में गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। रत्नागिरी, रायगढ़, ठाणे, पालघर में भारी बारिश होगी। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। ये जुहू बीच की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये जो समुद्र की लहरें आप देख रहे हैं बेहद नजदीक, कल ये यहाँ तक नहीं आ रही थी, तेज हवाएं चल रही हैं और ये लहरें बहुत पीछे की तरफ थी, लेकिन आज चूंकि वक्त बेहद नजदीक आ चुका उस तूफान का जो कि कल आने जा रहा है। तूफान का डर सभी को सता रहा है। ऐसे में अंदर की खबर है कि तूफान से दो हाथ करने के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैयार हैं। बीएमसी के कर्मचारी समंदर किनारे राउंड लगा रहे हैं। माइक के जरिए लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। मछुआरों को समंदर में नहीं जाने की हिदायत दी गई है। समंदर किनारे आने वाले सैलानियों को रोका जा रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं यदि सैटेलाइट पिक्चर से दिखाऊं तो फिलहाल आपने देखा है कि वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में है और 15 जून को दोपहर या शाम के समय जैसे ये कच्छ, सौराष्ट्र कुछ जो इलाका है वहाँ से जैसे लैंडफॉल करेगा, उसके बाद ये लगातार जो है वो कमज़ोर भी होगा और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, यानी जो राजस्थान के लिए बात करें तो बाड़मेर और जालौर का जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उस इलाके की तरफ में ये सिस्टम कमज़ोर होते हुए बढ़ेगा। तो मुंबई के तूफान से निपटने की तैयारियां पूरी हैं, लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र समेत 9 राज्यों पर महा तूफान खौफ बनकर मंडरा रहा है। ये 9 राज्य हैं: राजस्थान, कर्नाटक, लक्षद्वीप, केरल, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। कर्नाटक के तटीय इलाकों पर तूफान की दहशत छाई हुई है। कर्नाटक के करीब 73 गांव तूफान की चपेट में आ सकते हैं। वैसे भी प्रभावित होने वाले इलाकों में अभी से बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तेज हवाओं के साथ बारिश से कहीं पेड़ गिर रहे हैं तो कहीं नाव डूब रही है। लेकिन मौसम विभाग तूफान के बदलते मिजाज पर लगातार नजर बनाए हुए है, तो सरकार भी लगातार अलर्ट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब आपको एक और जानकारी मैं देती हूँ इस पूरे तूफान से जुड़ी हुई। ये तूफान कैसे आगे बढ़ रहा है ये तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन आगे अब ये क्या करने वाला है ये अंदाजा लगाइए। आपको कैसे सावधान रहने की जरूरत है ये अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, समझिए किस तरह से तैनाती की गई है। अलर्ट पर लगातार आरएएफ के जवान है, 2500 जवान तैनात किए गए हैं उन प्रभावित जगहों पे, गुजरात के अलग अलग जगहों पे। गुजरात में अगर एनडीआरएफ की हम टीमें देखें तो 17 टीमों को तैनात किया गया है, जिसमें राजकोट है, पोरबंदर है, मोरबी है, जामनगर है, अलग अलग जगहों पर। एसडीआरएफ की टीमें अगर देखें तो इसी तरीके की 13 टीमें अलर्ट पर है कि अगर ये डाउनफॉल जबरदस्त होता है तो लोगों को तुरंत वहां से निकाल लिया जाए।
69 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दी गई है 15 जून के लिए। 32 ऐसी ट्रेनें हैं जो इस पूरे एरिया से गुजरती हैं, इनको भी फिलहाल रूट डाइवर्ट किया गया है। इनके आवाजाही को अभी एक तरह से आगे के लिए, आगे के निर्देशों तक के लिए रद्द कर दिया गया है। कांडला पोर्ट, जहां 25 साल पहले जो मंजर था वो सामने ना आए, इसके लिए कांडला पोर्ट को खाली करा लिया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मैं आपको बता रही हूं, लेकिन 25 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिसको गुजरात न भूला है न भूलेगा, लेकिन याद करने से भी डरता है। देखिए इस रिपोर्ट। तो इस वक्त आपको मैं गुजरात में 25 साल पहले जो हुआ जरा वो बताती हूं। कोई भी इसे याद नहीं करना चाहता है, लेकिन कोई इसे भूल भी नहीं पा रहा है। 25 साल पहले गुजरात ने तबाही की वो तस्वीर देखी थी जिसने हर आंखों को नम कर दिया था, रुला दिया था। 25 साल पहले गुजरात में क्या हुआ था, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ। तारीख थी 4 जून 1998। हर कोई अपना काम कर रहा था, दोपहर का वक्त था, हर कोई अपने काम में बिजी था, कोई अपने दफ्तर में काम कर रहा था, कोई स्पोर्ट पे काम कर रहा था, और किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि आगे अगले पल में होने क्या जा रहा है। मौसम बदल रहा था धीरे धीरे, हर किसी को लग रहा था कि अचानक तेज हवाएं चल रही हैं, मौसम बदल रहा है, होने क्या वाला है। लेकिन इतना बड़ा बवंडर होने वाला है इसका किसी को अनुमान नहीं था। जो खतरा था वो सामने खड़ा था, वो तूफान जो लैंडफॉल कर रहा था, और वो जिस रफ्तार से लैंडफॉल कर रहा था उसने अपने पीछे सिर्फ तबाही छोड़ दी। अंदाजा लगाइए, ये बताया जा रहा है 1998 में 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान ने इसी कांडला पोस्ट पर लैंडफॉल किया। उस वक्त यहाँ पर कर्मचारी थे, सुचीज के आसपास जितने भी इलाके थे वहां पर तेज हवाओं के साथ जो पानी की एक लहर थी वो कितनी आगे तक बढ़ गई। सोचिए, जब ये जो चक्रवात था ये जमीन से टकराया तो फिर हर तरफ वो तबाही का मंजर था जिसे कभी भी गुजरात नहीं भूल सकता। और इसीलिए इस बार बिपरजॉय की इस आहट से गुजरात डरा हुआ है, लेकिन तैयारियां पुख्ता है। चूंकि 1998 में ना ही मोबाइल फोन थे, लैंडलाइन भी बहुत लिमिटेड थे, और इसीलिए सैटेलाइट फोन के जरिए जितनी जानकारियां मिल पाई थी उसी का इस्तेमाल किया गया था। आज के वक्त में हमारे पास तकनीक भी है, हमारे पास संचार व्यवस्थाएं भी है, और इसीलिए कहा जा रहा है बिपरजॉय से लड़ने की जो तैयारियां हैं वो बहुत पुख्ता है। लेकिन ये मंजर कभी नहीं कोई भूलेगा 1998 वाला, लेकिन फिर से 1998 ना हो इसके लिए तैयारियां पुख्ता है। लेकिन तैयारियां की कैसे गई हैं, चलिए बताते हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ, हर तूफान की दरअसल एक ड्यूरेशन होती है कि कितने दिनों तक वो रहेगा, उसका असर क्या होगा। 2014 का ओखी तूफान तो आपको याद होगा, 7 दिनों तक रहा था, यानी कि एक हफ्ते तक उसने अपना बसेरा कायम रखा था। 2019 में जो क्यार तूफान आया वो 6 दिनों तक रहा था। 2019 में ही फेनी तूफान आया था, याद होगा आपको, उसको लेकर भी जबरदस्त सब अलर्ट थे। 7 दिनों तक ये तूफान रहा था। 2019 में ही वायु तूफान भी आया था, वो भी 7 दिनों तक रहा था। अब बिपरजॉय जो आ रहा है कल पहुंचेगा। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 10 दिनों तक रह सकता है, यानी सबसे ज्यादा दिनों तक रहने वाला अगर कोई तूफान होगा तो वो बिपरजॉय होगा। लेकिन आप भी लगातार जो भी एडवाइजरी हो रही है उस पर नजर बना के रखिए, क्योंकि जरूरी है आपके लिए भी अलर्ट रहना, सतर्क रहना।